हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता सिंह आपके लिए थर्ड टॉपिक लाई हूँ। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। इसको डिस्कस करने से पहले मैंने इसके पहले आपसे डिस्कस ये किया था फर्स्ट और सेकंड टॉपिक में। तो फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस ये किया था कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो दोनों डिस्कस होने के बाद हमको ये समझना है कि मेटल हो गया और नॉन मेटल हो गया, क्या ये एक दूसरे से रिएक्ट कैसे करते हैं, हाउ डू, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन क्यों करते हैं और क्यों करने के बाद ये कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, कौन से बॉन्ड के थ्रू बनाते हैं, और उसके बाद बॉन्ड बनाने के बाद जो ये कंपाउंड बनाते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, मतलब कि ये कौन सा कंपाउंड होता है और फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ये जानने से पहले, मेटल एंड नॉन मेटल को जानने से पहले, अच्छा मेटल और नॉन मेटल बनते किससे हैं बेटा? सारे जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? वो एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट मतलब क्या हो गया? हमारा एटम। तो ये किस पे डिपेंड होता है? ये ऑक्टेट रूल पे डिपेंड होता है। ये देखो, ये जो है हमारा ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है बेटा? सबसे पहले इसको किसने दिया था कि, तो ऑक्टेट रूल वाज गिवन बाय जीएन लुइस एंड डब्ल्यू कोसेल इन 1916। ठीक है, कोसेल और लुइस ने क्या किया था? इस ऑक्टेट रूल को दिया था। और ये ऑक्टेट रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, एन एलिमेंट whose outermost shell contain 8 इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबल, मतलब कि जिसके लास्ट में, किसी भी एटम के लास्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो जो एटम है वो क्या है बेटा? क्या है? स्टेबल है। उसको किसी दूसरे से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में क्या है? बॉस है। अपने आप में क्या है? खुद राजा है। ठीक है, उसको किसी से रिएक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? नोबल गैस। नोबल गैस का मतलब क्या हो गया कि वो स्टेबल है। किसको? हीलियम को छोड़ के। अब देखो, जब ये है तुम्हारा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, इन सभी में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि ये है, ये स्टेबल है, इसको किसी से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया? अब इसका मतलब क्या समझ में आया कि the element follow the octet rule. Octet rule says that all element that have 8 electron in valence shell, that is the most stable configuration for that element. That is why they do not undergo any reaction, is called inert gas. ठीक है, इसी की वजह से ये किसी में रिएक्शन नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इनर्ट गैस करते हैं। तो ये तो हम लोग को चलो पता चल गया कि ये ऑक्टेट रूल है। अब देखो इधर सुनो, जो हमारा एटम है, ठीक है, जो हमारा एटम है या फिर जो हमारा एलिमेंट है, वो क्या होता है? अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो चलो वो स्टेबल है। तो बाकी 8 के जितने भी नंबर्स होंगे, मतलब 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, सॉरी 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया, अगर वो 8 है तो वो स्टेबल है। लेकिन अगर वो 8 नहीं है, उसके नीचे के हमारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या है बेटा? अनस्टेबल। मतलब वो क्या है? अनस्टेबल है। तो अब वो अनस्टेबल है, तो ये जो जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 1। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? ये देखो 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक, मतलब कि अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है और उससे कम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 तक, तो ये सभी के सभी क्या चाहेंगे कि ये सभी के सभी चाहेंगे कि हम भी 8 इलेक्ट्रॉन बना के क्या हो? स्टेबल हो। दीज एलिमेंट्स ट्राई टू अचीव, ठीक है, क्या अचीव करना चाहेंगे? टू नियरेस्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि जो नियरेस्ट स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो स्टेबल है उसको क्या करने के लिए, पाने के लिए क्या करेंगे? ये ट्राई करेंगे। अब ये करेंगे क्या बेटा? अब ये 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसके जो नीचे वाला शेल है, ये इसको फिल करके ही तो थर्ड वाले में आया होगा। ठीक है, ये भी तो इसको फिल करके ही तो इस वाले इलेक्ट्रॉन में आया होगा। मतलब कि ये 3 तरीके से काम करते हैं। या तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करके जो है अपने आप को स्टेबल करते हैं। या तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? एक्सेप्ट करके, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करके क्या करते हैं? अपने आप को क्या करते हैं? स्टेबल बनाते हैं।
या फिर ये इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। ठीक, तो इस टॉपिक में जो है हम शेयरिंग की बात नहीं करेंगे, खाली लूज और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो अब देखो, अगर 1 2 3 है तो 1 2 3 अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसके बीच में जो हमारा प्रोटॉन है, इन दोनों को क्या होता है, अब एक इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के क्या करेंगे, अपने आप को स्टेबल करेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के स्टेबल करेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल के क्या करेगा, स्टेबल करेगा। तो 1 2 3 वाले जो भी इलेक्ट्रॉन है अगर दिख जाए तो कुछ नहीं करना है, तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि इनकी वैलेंसी भी यही होगी। और क्या करेंगे, ये वाले हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, लूज करते हैं। ये याद करना, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कौन सा आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, 4 की बात छोड़ो, 4 मतलब कि 4 की बात अभी हम नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 4 है तो ये क्या करेगा, 4 ये और ले भी सकता है, दे भी सकता है। ठीक है, तो ये दोनों की तरह, नेचर की तरह काम करता है, इसको छोड़ दो। अच्छा, 5 6 7 अगर इलेक्ट्रॉन हो तो अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन को जो है निकालना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर 5 है तो कितना चाहिए, 6 7 8 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो अब ये 5 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करना शुरू करते हैं, गेन करना शुरू करते हैं। ध्यान देना, गेन करना शुरू करते हैं, लेना शुरू करते हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट बनाना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के अकॉर्डिंग। तो 5 6 7 वाले क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा, लेते हैं। तो अब ये 5 है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को लेके ऑक्टेट बनाएगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, ऑक्टेट बनाएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके ऑक्टेट कंप्लीट, 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 7 है तो क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। मतलब कि अगर तीनों में देखा जाए तो सबसे जो है एक्टिव कौन होगा, देखो 1, क्योंकि ये चाहेगा कि हम जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लें, क्योंकि अब ये ऑक्टेट के बहुत करीब है। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव कौन होगा, ये, क्योंकि ये चाहेगा हम जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन दे के हम क्या करें, ऑक्टेट करें। ठीक है, तो ये है हमारा रूल्स, मतलब कि जो भी, अब देखो इसमें चीज़ क्या, अब जो भी जो एटम है इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, तो वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे बेटा, मेटल कहलाएंगे। देखो ध्यान से सुनना, जो भी एलिमेंट है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, मेटल। और जो भी इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो कहलाएंगे तुम्हारा नॉन मेटल। अब समझ में आए, तो ये हो गया मेटल, क्योंकि जितने भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, और जितने भी नॉन मेटल वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि मेटल क्या है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तभी तो उसको मेटल कहते हैं। किसकी वजह से ये बेस्ट कंडक्टर है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके लूज होके एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, और हीट को क्या कह रहा है, पहुंचा रहा है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले ही क्या हो जाएंगे, मेटल, और एक्सेप्ट करने वाले क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल। तो क्या समझ में आया कि एटम जो है, एटम में जो ये जो हमारा मेटल होता है, जब लास्ट में 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो ये हमेशा क्या होंगे, मेटल। और नॉन मेटल कौन सा होगा बेटा, जब लास्ट में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। ठीक, 4 की बात हम नहीं करते हैं, 4 जो है इलेक्ट्रॉन देता भी है, लेता भी है, तो उसकी बात हम छोड़ देते हैं। ये तुम जरूर से याद रखना कि ये हो जाएंगे 1 2 3, और ये क्या होते हैं बेटा, हमेशा पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और ये क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन। ये जरूर से याद रखना, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। ठीक, अब ये हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट ईच अदर। अब इसके पहले जो ये जानने के लिए हम क्या करते हैं कि मेटल जिसके लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, चलो वो वाले सारे मेटल पहले हम ले लेते हैं। तो क्या है बेटा, जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। सोडियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12 और इसका 13, और इसका क्या होता है 19, और इसका क्या होता है 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या हो जाएगा 2 8 1, इसका क्या हो जाएगा 2 8 2, इसका क्या हो 2 8 और 3 2 8 8 और 1, और इसका 2 8 8 2। अब देखो ये सभी के सभी मेटल है, तुरंत से बोल दोगे, क्यों, क्योंकि देखो मैम लास्ट में 1 है, लास्ट में 2 है, लास्ट में 3 है, लास्ट में 1 है, लास्ट में 2 है।
मतलब कि ये सभी के सभी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे के क्या बनाएंगे बेटा, स्टेबल। क्यों? क्योंकि देखो दे देंगे तभी तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। मतलब ये क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को दे के अपने आप को क्या बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे। देखो इसके पहले क्या है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है, वो नियरेस्ट गैस को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। ठीक है, और ये किसको अचीव करेगा बेटा, ये जैसे 10 है तो ये सभी के सभी ये नियॉन को, जैसे 8 9 10, तो ये नियॉन की को अचीव करने की कोशिश करेगा, ये भी नियॉन को अचीव करने की कोशिश करेगा, ये भी अचीव करने की नियॉन को कोशिश करेगा। और ये किसको करेगा, देखो 10 और 2 क्या, 8 और 2 क्या हो गया 10, और ये क्या हो गया 18। ये किसको, आर्गन, आर्गन का क्या होता है टोटल नंबर्स 18, तो ये आर्गन को अचीव करने की कोशिश करेगा और ये भी आर्गन को अचीव करने की कोशिश करेगा। ठीक, अब देखो नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल क्या हो जाएगा, जिसके लास्ट में जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया और नाइट्रोजन हो गया। इसका कितना है तुम्हारा एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, इसका 9 है, इसका 16 है और इसका 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या हो जाएगा 2, 8, 7, 2, अब ये क्या है तुम्हारा 4, 6 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 7, ये हो जाएगा 2, 8, 6, ये हो जाएगा 2, 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब ये नॉन मेटल कैसे है, इसके पास या तो 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 7 होना चाहिए। देखो तो ये क्या है बेटा, तुम्हारा नॉन मेटल है। तो मतलब कि ये मेटल के हो गए, ये सारे एलिमेंट मेटल के हो गए, और ये सारे एलिमेंट तुम्हारे क्या हो गए, नॉन मेटल के हो गए। 5 6 7 नॉन मेटल, 1 2 3 मेटल। ये पहले तुम लोग देख लिया, तो ये फटाफट तुम अगर पहचानने के लिए दे दिया जाए कि ये कंपाउंड बताओ फटाफट, ये मेटल और नॉन मेटल से बने हैं कि नहीं बने, तो तुमको ऐसे ही पहचानना है। ठीक, बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें, क्योंकि इस पे हॉट बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो इसमें से एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे NaCl। ठीक है, ये लिखो, यहाँ से Na ले लो और यहाँ से क्या ले लो, तुम्हारा Cl ले लो। ठीक, अब इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1। ठीक, इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये कितना 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब क्या करेगा बेटा, अब क्या करेगा, सोडियम जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी क्या है 2 8 1, इसका 2 8 और 7। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को देगा और ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो ये अगर ये देगा तो 8 हो जाएगा 2 8, और ये देगा तो ये हो जाएगा, ये लेगा तो 2 8 8। मतलब कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो दोनों जो है क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होके क्या बना लेगा बेटा, कंपाउंड। एक्चुअली ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक पॉजिटिव होगा। और क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए बेटा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आयन बना लिए, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बना लिए। ठीक है, अब जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था 11, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10। समझ में आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। और इसमें कितने थे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17। ठीक है, लेकिन इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे कितना बच गया 18। समझ में आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ NaCl का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो वही होगा, लेकिन एक देगा और एक क्या करेगा, लेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन ये देता है और इलेक्ट्रॉन ये लेता है। ठीक है, तो बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन और बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों मिलके क्या बना लिए, आयन बना लिए, पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव और निगेटिव तुम लोग को पता है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये कौन सा बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ये आयन है तो ये अब कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये आयनिक ही बॉन्ड बना लेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब तुम लोग को पता है कि जैसे कोई भी चीज़ छोटी होती चली जाती है और छोटी होती चली जाती है, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एटम इतने ज़्यादा छोटे कि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि उनको अलग करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा फोर्स क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो ये क्या बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रो बॉन्ड बना लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो स्ट्रॉन्ग
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट आयन, इन दोनों के बीच क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। और हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, Na प्लस और Cl माइनस। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया, ये था देखो हमारा कंपाउंड। और इसी तरह एनसीईआरटी में जो है तुम्हारा नेक्स्ट कंपाउंड दिया है MgCl2। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन आ जाए, रुक जाओ एक बता रहे हैं। इसी तरह मान लो अगर बोल दिया जाए तुम लोगों को कि चलो ठीक है MgCl2 का इसको हम क्या कहते हैं बेटा, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। जैसे हमने बोला था कि ये जो है मेटल एंड नॉन मेटल एक दूसरे से क्यों रिएक्ट करता है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बॉन्ड कैसा बनाता है, तो आयनिक बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि आयन से बने होते हैं। आयन ही क्यों बनाता है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल की क्या होती है कैपेसिटी, कि इलेक्ट्रॉन देने की और नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन लेने की। तो देगा और लेगा तो बनेंगे आयन, और जब आयन बनेंगे तो आयन से बने हुए कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और एक चीज जरूर से याद रखना कि दे आर हेल्ड बाय, ये दोनों जो है हेल्ड रहते हैं एक दूसरे के साथ, जो है चिपके रहते हैं। कैसे, बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कभी मत भूलना। आयनिक कंपाउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या होते हैं बेटा, बंधे रहते हैं। अब अच्छा, मान लो तुम्हारा क्वेश्चन बोल दे कि MgCl2 का जो है वो फॉर्मेशन बताओ, तो MgCl2 का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले तो तुम लोग को एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ये क्या है बेटा, Mg और Cl। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। ये हो गया तुम्हारा मैग्नीशियम, ये हो गया क्लोरीन। अच्छा, मैग्नीशियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और क्लोरीन का क्या हो जाएगा 17, 2,8,2 और क्लोरीन का 2,8, क्या हो जाएगा 7। ठीक, सबसे पहले ये याद रखना है कि सबसे पहले क्या करना है तुमको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो तुम्हारा एटम क्या है दिया गया है। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है कि मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 लिख देना। क्लोरीन, नंबर्स ऑफ क्लोरीन कितने हैं 2, तो यहाँ पे 1 क्लोरीन लिख दो और 2 क्लोरीन लिख दो। दूसरे नंबर पे तुमको पोजीशन करनी है। सबसे पहले नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरे नंबर पे पोजीशन। मैग्नीशियम 1 है तो 1, क्लोरीन 2 है तो 2 लिख दिया, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। डॉट स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, जितने लास्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं उसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। जैसे मैग्नीशियम कितना है बेटा 2, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। और क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। याद रखना कि अलग अलग एटम को अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करेगा बेटा, अपने आप को स्टेबल करेगा। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने आप को स्टेबल करेगा। तो अब मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। मतलब मैग्नीशियम एक बार इसको देगा इलेक्ट्रॉन और एक जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम इसको देगा। समझ में आया। तो मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए। तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे +2। और 2 क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन को लिया, 1 इलेक्ट्रॉन को लिया। मतलब इस क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन को लिया, ठीक है। और इस क्लोरीन ने भी क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को लिया। 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, Mg जो 1 Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन को लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया। और क्लोरीन कितना है 2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको ऐसे कर दो। और क्लोरीन ने कितने क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन ने, ठीक है। 2 क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो ये लिख दो। तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, Mg +2 और 2Cl। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, MgCl2,
ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि 1 Mg और Cl2 का मतलब कि 2 क्लोरीन, नंबर ऑफ 2 क्लोरीन। मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी हो गई, इसमें 2 वैलेंसी हो गई, और क्लोरीन की कितनी वैलेंसी हो गई, 1 वैलेंसी हो गई। और ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी में तो 2 ही एग्जाम्पल है। अब कौन सा एग्जाम्पल, हाँ चलो एक और एग्जाम्पल से तुमको समझाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड का समझ लो। सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है, कैल्शियम और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अच्छा, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर 20, और इसका क्लोरीन का क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर 70। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1,8, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, और 2,8, ये क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब देखो उसके बाद मैंने पोजीशन बोली थी, कैल्शियम 1 है तो 1 लिखो, क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2 क्लोरीन लिख लिया बेटा। अब कैल्शियम के कितने में है लास्ट इलेक्ट्रॉन 2, तो यहाँ पे 2 कर दो। क्लोरीन के कितने 7। ठीक है, लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो कैल्शियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा Ca+2, क्योंकि एक कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी +2। और कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, बस 1 इलेक्ट्रॉन लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे हम क्या करेंगे, अलग अलग रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक, इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, कि हमारा जो भी वैलेंसी है वो एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा Ca, और क्या हो जाएगा Cl2। मतलब इसकी वैलेंसी जो है ये इसके पास चली जाएगी, और इसकी वैलेंसी का मल्टीप्लाई इसके पास हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaCl2। ठीक, इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम तुम लोग को दे दे, तो एक और एग्जाम्पल की बात करो, जैसे Na2O। हम बोले कि Na2O का जो है तुम फॉर्मेशन करो, फॉर्मेशन बताओ। देखो ये सब बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान रखो। तो सबसे पहला क्या करना है तुमको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na और ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम होता है 11, और ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा, बताओ फटाफट। ऑक्सीजन का हो जाएगा तुम्हारा 8, तो ये हो जाएगा 2,8,1, और ये हो जाएगा 2,6। ठीक है, अब देखो ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और ये इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको क्या करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, उसके बाद हमको क्या करना है बेटा, उसके बाद हमको वो पोजीशन करनी है। सोडियम कितना है 2, तो फटाफट तुम सोडियम 2 है तो 2 सोडियम यहाँ पे लिख दो, N2 मतलब 2 सोडियम। ऑक्सीजन कितना है 1, पोजीशन कर लिया। फिर लास्ट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, 1, तो चलो यहाँ पे 1 इसका बना दो, 1 इसका बना दो। ऑक्सीजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब ये क्या आ गया, 2 सोडियम। ठीक है, 2 सोडियम कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट बाय द गिविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो है क्या, 2 जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन को दे के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, एंड 1 ऑक्सीजन कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट। मतलब सोडियम का जो अंदर में क्या था 8 इलेक्ट्रॉन था, ये भी कंप्लीट और ये भी, मतलब सभी एलिमेंट के सभी सोडियम ऑक्सीजन तीनों के तीनों ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या है बेटा, सेटिस्फाई है। और कौन सा कंपाउंड बनाया है, आयोनिक कंपाउंड बनाया है। तो क्या लिखोगे, इसमें 2 सोडियम है तो यहाँ पे लिखोगे 2 सोडियम। 2 सोडियम ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन ने, इसको ऐसे कर दो। ठीक है, 1 ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिया है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इससे लिया है, किससे लिया, तो ये क्या हो जाएगा -2। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने ये कहा है कि जिसकी जो वैलेंसी होती है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मतलब सोडियम की जो एक वैलेंसी है वो इसके साथ,
और ऑक्सीजन की जो 2 वैलेंसी है सोडियम के साथ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na2O। ठीक है, तो ये था हमारा जो एनसीईआरटी में जो भी डिस्कस किया था वो हमारा क्या था, ये मैंने तुम लोग को समझा दिया है। देखो ये इसमें ये है, और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें समझा दी हैं, तो ये तुम लोग को नोट्स में भी मैं प्रोवाइड की हूँ, ये अपना देख लेना। जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव होता क्या है, हाँ, और मतलब कि ये जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो तुम लोग को बताया था, हम इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको हम इन दोनों नाम से कह सकते हैं। आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या याद रखोगे, देखो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड, इसको 2 नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। उसके बाद जो है ये देखो, ये हमारा फॉर्मेशन है जो हम तुमको एग्जाम्पल में बता ही चुके हैं। और ये उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है, यही एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें समझाई हुई है जो हम तुमको समझा चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये सब देखो मैंने तुम लोग को समझा दिया है। ठीक, अब आ जाओ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अच्छा, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तुमको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। ठीक, तो आयनिक की क्या प्रॉपर्टी होती है, पहला जो है आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आयनिक कंपाउंड जो है वो कैसे होते हैं, तो कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं। क्यों सॉलिड होते हैं, बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड जो है क्यों होते हैं, क्योंकि किसी भी आयन के बीच में जो कोई भी आयन है, ठीक है, तो इनके बीच में जैसे NaCl है, तो Na पॉजिटिव है और Cl निगेटिव है, तो इसके में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन द अपोजिट एंड बहुत ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से क्या हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। क्या आंसर रहेगा, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। द कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू द प्रेशर इज अप्लाइड। ये क्या होता है, जैसे NaCl जो है ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो उसको प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो क्या होते हैं बेटा, पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, आयनिक की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। हमेशा याद रखना कि जब भी आयनिक कंपाउंड होगा तो उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। पूछेगा क्यों हाई होगा, तो सबका एक ही आंसर है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव आयन होने की वजह से उनका जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, बहुत ज़्यादा वो होने की वजह से वो क्या करते हैं, उनको अलग करना इतना आसान नहीं होता है, तो उसको मेल्ट करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए हम उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव वो बहुत एक दूसरे से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो पूछेगा बॉइलिंग और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आयनिक कंपाउंड की हाई होती है, तो बोलोगे यस बिल्कुल हाई होती है। क्यों का रीज़न ये लिखोगे, because they are attract with strong force of attraction, and this is because consider the amount of energy is required to break the स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाया जाए, क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है वो क्या होते हैं बेटा, जनरली वाटर में सल्यूबल होते हैं। जैसे नमक को देखो तो वो वाटर में सल्यूबल हो जाता है, लेकिन जो हमारा अदर और किस में इनसल्यूबल होता है, जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोलियम, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं ना, कैरोसिन, पेट्रोल, उसमें इनसल्यूबल होता है। जैसे कि हम अगर बात कर ले कि अगर नमक को तुम ऑयल में डिजोल्व करोगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल भी तुम्हारे क्या होते हैं बेटा, डिजोल्व नहीं होते हैं। जैसे देखो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में क्या होता है बेटा,
जैसे NaCl है, तो ये क्या होना, NaCl ब्रेक डाउन होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल उसके चारों ओर क्या कर हो जाते हैं, उसके चारों ओर उसको घेर लेते हैं और वो सोल्यूबल होता है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करी जाए, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, कैरोसिन हो गया, बेंजीन हो गया, तो ये ऑयल में जो है हम सॉल्ट को कभी भी क्या कर सकते हैं बेटा, डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो वो ऑर्गेनिक में इनसोल्यूबल होता है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड। लेकिन वाटर में क्या होता है बेटा, सोल्यूबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सॉल्युबिलिटी की बात थी। नेक्स्ट है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का क्या, ये तो बहुत ईजी है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि उसमें आयन होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली क्या होती है, कंडक्ट होती है, क्योंकि उसमें आयन होते हैं। देखो, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सोल्यूशन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। बहुत सही। जब तुम्हारा क्या है बेटा, कि जब ये तुम्हारा क्या है, वाटर है और NaCl तुमने इसमें डाल दिया, नमक डाल दिया है, जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो इसके आयन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ये आयन जो है वो मूव करने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। तो वही चीज लिखा है कि ए सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयन। एक ही आंसर है, बिकॉज आयन होने की वजह से आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच मूव टू, ये यहाँ से अंडरलाइन कर देना, अ सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयन विच मूव टू अपोजिट इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सोल्यूशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सोल्यूशन में।